हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि डीआरडीओ के पद पर शानदार भर्ती 2025 के लिए निकाली गई है। अगर आपका सपना है कि डीआरडीओ के पद पर काम करना, भर्ती होना, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त भर्ती आ गई है। और इस वीडियो में बताएंगे कि डीआरडीओ के पद पर भर्ती होने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो में सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कंप्लीट में जानकारी बताते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि डीआरडीओ का ऑफिशियल मेरी नोटिफिकेशन मेरे पास है, जिसके माध्यम से मैं आपको गाइडलाइन के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट और स्टेबलमेंट डीआरडीओ का पद पर भर्ती निकाली गई है, जो कि डेवलपमेंट के पद पर निकाली गई है। ठीक है, जिसमें आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर वर्क होगा, जिसमें बताया गया है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन डीओडीए के पद पर निकाली गई है। और इसका जानकारी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है, जिसके माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका ईमेल आईडी दिया गया है और एंड इसका वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, www.drdo.government.in की वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके इसका वेबसाइट के भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसका इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सारा जानकारी इसमें दिया गया है। बाकी आपको बताएंगे किस तरह से इसमें आपको आवेदन करना है, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन रखा गया है। ठीक है, तो देखिए बताया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट डीआरडी प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीओडी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर यंग एंड द ब्रिटिश इंडियन नेशनल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बताया गया कि डीआरडीओ का जो पद पर भर्ती निकाली गई है, इसमें यहाँ पे इसका ऑल इन फॉर्म यहाँ पे इनवाइट किया गया। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे डीआरडीओ के पद पर के लिए। ठीक है, बाकी इसमें वही लोग आवेदन करेंगे जो फिर यहाँ पे इंडिया से हैं। ठीक है, अगर अदर कंट्रीज को हैं तो इसके लिए फिर यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो इंडिया से हैं वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। ठीक है, बाकी बात करेंगे यहाँ पे डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो जे आरपी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ बताया गया सबसे पहले पोस्ट कोड आपको बताया गया कि पोस्ट कोड आपको 1 रखा गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो और जेआरपीएफ के लिए। ठीक है, इसमें आपको बताया नंबर ऑफ द फेलोशिप कितना रखा गया है, 4 रखा गया है। और सब्जेक्ट आपको डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे बताया गया केमिस्ट्री आपको रखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि नंबर ऑफ द फॉलो आपको 4 रखा गया, सब्जेक्ट डिसिप्लिन के लिए आपको वहाँ पे केमिस्ट्री आपको चूज किया गया है। ठीक है, और बताएंगे इसका इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया कि डीआरडीओ को पद पर भर्ती होने के लिए आपको फर्स्ट क्लास यानी कि एमसी और इक्विवेलेंट केमिस्ट्री फिजिक्स एनालिटिकल ऑर्गेनाइज इंश्योरेंस एंड द क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी जीआरपी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया एमसी होना चाहिए, साथ में आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से आपने फर्स्ट क्लास अगर आपने पास किया है तो डीआरडीओ के लिए आप एलिजिबल हैं, आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो इसमें आवेदन करने के लिए एज लिमिट रखा गया आपको 28 वर्ष से रखा गया है। अगर आपका उम्र 28 वर्ष हो चुका है तो आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपका एज काउंट किया जाएगा 6/11/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बताया गया डीआरडी जूनियर रिसर्च फेलो जेआरपीएफ के लिए आपको जो भर्ती रखी गई है वो टेक्सटाइल के लिए टेस्ट के लिए केमिस्ट्री फाइबर साइंस और द इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए आपको यहाँ पे 4 ईयर का जो डिग्री होता है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीए की हैं, बीटेक की हैं या टेक्स्ट चेमर की हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 6/11/2025 से इसका जो एज लिमिट रखा गया वो आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, 28 वर्ष आपको होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मंथली जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा वो फिर यहाँ पे 37,000 से आपका यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, डीआरडीओ के पद पर अगर भर्ती होते हैं, सिलेक्शन होता है तो आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 37,000 आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है,
बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ डेट के बारे में। तो देखिए कट ऑफ डेट जो जाता है ना, एज के अनुसार यहाँ पे क्वालिफिकेशन विल बी द कंसिडर्ड एज ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू। एज लिमिट रिलैक्सन 5 ईयर SC/ST कैंडिडेट का और 3 इयर्स आपको OBC के लिए, और कैंडिडेट फॉर द अदर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए द एज रिलैक्सन विल बी द एज DRDO पॉलिसी के लिए। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया कटअप के लिए कोई SC/ST कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे तो उनको फिर से यहाँ पे 5 ईयर का आपको छूट दिया जाएगा, और कोई OBC से अगर आती है तो उनको 3 इयर्स का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वालिफिकेशन या एज के अनुसार से यहाँ पे कटअप आपको सेट किया जाता है। ठीक है, DRDO को पद के लिए। ठीक है, बात करेंगे एवरीवन यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इसका वेबसाइट आपको दिया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप यहाँ पे जाके आवेदन को कंप्लीट करेंगे। और बात करेंगे हाउ टू रीच द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, DRD लोकेटेड झांसी रोड। देखिए आपका इंटरव्यू जो होगा ना, फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे आपको एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। आपका सिलेक्शन आपका हो जाता है, आपका रिजल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए फिर से आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे सीनियर है, गोविंद आचार्य जो सीनियर है, ठीक है, उसके जो ऑफिसर जो डायरेक्टर है, वो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक फार्म दिया गया है। ठीक है, ये फार्म दिया गया, देख सकते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट झांसी रोड ग्वालियर के लिए आपको एप्लीकेशन फार्म दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको चिपकाना है, जो भी आपका पोस्ट कोड होता है। ठीक है, पोस्ट कोड यानी कि पिन कोड होता है। ठीक है, पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेम इन द फुल आपको ब्लैक लेटर में आपको फिलअप करना है। ठीक है, जो भी आप नाम लिखेंगे ब्लैक लेटर में आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ फादर एंड कोई महिला तो पति का नाम लिखेंगे, कोई यहाँ पे पुरुष है तो आपका फादर का नाम लिखेंगे। ठीक है, फादर का नाम लिखेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद जो भी आपका एज एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको होगा वो आपको यहाँ पे एज कंडक्ट करवाना है, ईयर मंथ डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी आपका एड्रेस ऑफ द कॉर्पोरेंस जो आपका एड्रेस होगा वो फिर यहाँ पे फिलअप करना, जो भी परमानेंट विथ प्रूफ होगा वो फिर से आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। कोई SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए फिर यहाँ पे हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको जो भी क्वालिफाइंग होंगे वो फिर यहाँ पे आपको देखने की मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे सीरियल नंबर आपको भरना है, जो भी आपने क्लास डिग्री आप प्राप्त की हैं वो फिलअप करना है, बोर्ड का नाम बताना है, उसके बाद पासिंग ईयर बताना है, कब पास किए हैं, सब्जेक्ट बताना है कौन सा सब्जेक्ट था, और कितना परसेंटेज आपका जो मार्क्स था ऑब्टेंड था वो कितना आपका वहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आपको पास एक्सपीरियंस है DRDO के पद के लिए तो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, और फार्म को यहाँ पे और साथ में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे फार्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पे सारा फिलअप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको DRDO के लिए फिर यहाँ पे आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होता है DRDO का फिर यहाँ पे